गौतम बुद्ध ने कहा था, एक खूंखार जंगली जानवर की तुलना में एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कपटी मित्र आपकी बुद्धि को। एक बुरा मित्र आपको ऐसी हालत में पहुंचा सकता है जहां लगे ये दुनिया बहुत बुरी है, अब यहां जीकर भी क्या फायदा। ऐसा तब होता है जब विश्वासघात होता है, जब धोखा मिलता है, और वो भी उस इंसान से जिस पर आपने अंधा विश्वास किया हो। भरोसा धीरे धीरे बनता है, लेकिन एक वक्त आता है जब हम आंख, कान और दिमाग बंद कर देते हैं, और तब वही सबसे करीबी व्यक्ति हमें इतना बड़ा धोखा दे देता है कि हमें पूरी दुनिया पर से भरोसा उठ जाता है। सच कहें तो ये दुनिया धोखे पर ही चल रही है। हम दूसरों को धोखा देते हैं और दूसरे हमें। पर असली धोखा तब होता है जब हम खुद को धोखा देते हैं। हम खुद को ऐसी ऐसी बातें समझाते हैं ताकि सच्चाई का सामना न करना पड़े। धोखा और विश्वासघात दो धार वाली तलवारें हैं। हम सोचते हैं सामने वाले को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन वही तलवार भविष्य में हमें भी घायल करती है। दोस्तों, आज की इस बौद्ध कथा के माध्यम से जानेंगे कैसे खुद को धोखे और विश्वासघात से बचाया जा सकता है, और वीडियो के अंत में जानेंगे धोखेबाज और झूठे व्यक्ति की 10 निशानियां। एक युवा व्यक्ति बहुत क्रोधित था। वह पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। जैसे ही वो चोटी पर पहुंचा, जोर से चिल्लाया, ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है? सब इतने स्वार्थी क्यों हैं? अब जीने का कोई फायदा नहीं। वहां एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन थे। आवाज सुनकर उन्होंने आंखें खोलीं और समझ गए युवक आत्महत्या करने वाला है। भिक्षु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या हुआ? आगे का रास्ता खत्म हो गया? युवक बोला, यहां कोई रास्ता नहीं बचा। मैं आत्महत्या करने आया हूं। दुनिया में कोई भरोसे के लायक नहीं। भाई ने धोखा दिया, मित्रों ने दिया, अब पत्नी भी एक अमीर व्यापारी के साथ चली गई। अब जीने का कोई मतलब नहीं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? युवक बोला, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। भिक्षु ने कहा, तो इसे सिद्ध करो। 1 साल मेरे साथ आश्रम में रहो, फिर मैं तय करूंगा कि तुम ईमानदार हो या नहीं। युवक ने हामी भरी और भिक्षु उसे आश्रम ले आए। उसे अपना शिष्य बना लिया। अगली सुबह बौद्ध भिक्षु ने नए शिष्य को बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं, लेकिन फिर भी तुम जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ, तब तक मैं बाकी शिष्यों को शिक्षा दूंगा। वह पहली बार भिक्षा मांगने निकला। शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। अहंकार रोके हुए था, लेकिन भीतर एक और अहंकार था, गुरु को गलत सिद्ध करने का। इसलिए उसने भिक्षा मांगी और गुरु के पास लौटा। गुरु बोले, तुमने मेरी उम्मीद से बेहतर किया। मुझे लगा था तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। आओ मेरी कुटिया में चलो, कुछ दिखाना है। कुटिया में ऊपर एक मटकी लटक रही थी। गुरु ने कहा, इसमें जहर है, ऐसा जहर जो किसी को मार दे और पता भी न चले। सावधान रहना, इसे कभी गलती से मत छूना। कुछ दिन बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। तभी लुटेरों ने हमला कर दिया। सब शिष्य भाग गए, लेकिन गुरु उम्र दराज थे। वह युवक डटा रहा, डाकुओं से भिड़ा और गुरु को बचाकर आश्रम लौटा। गुरु ने कहा, तुम सब में सबसे बहादुर मेरा यही नया शिष्य है। आज से मुझे इस पर पूरा भरोसा है। हर सुबह गुरु उससे कहते, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और समय के साथ ये भरोसा गहरा होता गया। एक दिन गुरु बोले, मेरा कोई पुत्र नहीं, पर तुम पुत्र समान हो। मेरी मृत्यु के बाद आश्रम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। युवक ने कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं स्वीकार करता हूं। कुछ दिनों बाद गुरु बीमार पड़े और शिष्यों के सामने यह घोषणा कर दी। समय बीता, लेकिन युवक की बेचैनी बढ़ती गई। वह चाहता था गुरु जल्दी मर जाएं। हर दिन देखता, कहीं स्वास्थ्य बिगड़ा क्या? पर गुरु तो और स्वस्थ होते जा रहे थे। अब उसका धैर्य टूटने लगा। वह सोचने लगा, अगर गुरु को नदी में धक्का दूं? नहीं, वो तैराक हैं, बच जाएंगे। जहर दूं? हाँ, गुरु ने एक बार कहा था, उस मटकी में जहर है जिससे मौत का कोई पता नहीं चलता। एक रात वह चुपचाप मटकी से जहर निकाल लाया, खाने में मिला दिया। गुरु ने खाना खाया और सो गए। सुबह गुरु नहीं जागे। सबने देखा
उनकी मृत्यु हो चुकी थी। युवक भीतर से बहुत खुश था। अब वह आश्रम को अपने कब्जे में लेने की तैयारी करने लगा। आश्रम में गुरु का एक सबसे पुराना शिष्य चुपचाप ये सारी घटना देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया, एक औषधि लाया और गुरु को पिला दी। कुछ ही देर में गुरु की चेतना लौट आई। गुरु एकदम स्वस्थ होकर बैठ गए। यह देखकर युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर गया, घबरा गया। गुरु ने बाकी शिष्यों को भेज दिया और उस शिष्य को पास बुलाकर कहा, क्या अब भी तुम भरोसे के लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? वह रोते हुए चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, नहीं जानता ये अपराध मुझसे कैसे हो गया। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे ही लोग धोखा देते रहे, लेकिन आज मैंने आपको धोखा दे दिया। गुरु बोले, तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा किया ही नहीं था। मैं किसी इंसान पर नहीं, सिर्फ उस पर भरोसा करता हूं जो अपनी आंखों से देखा है। और मैंने तुम्हारे भीतर लालच देखा। वो लालच भी मैंने जानबूझकर तुम्हें दिया था, क्योंकि इंसान सिर्फ 3 वजहों से विश्वासघात करता है: स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, इनसे खुद को कैसे मुक्त करूं? गुरु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, भीतर झांको। इंसान के भीतर बहुत संभावना है। वो खुद को खुश बना सकता है, बदल सकता है। जब तुम्हारे भीतर बदलाव आए, पूछो खुद से कि क्यों बदल रहा हूं, कौन बदल रहा है, ये बदलाव अच्छा है या बुरा। आत्मनिरीक्षण करो। शिष्य ने फिर चरण पकड़े। गुरुदेव, मैं आपका ही शिष्य बनना चाहता हूं। ये ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, क्या हूं और क्यों बदल जाता हूं। गुरु बोले, हमारे आसपास कई लोग हुए हैं जो स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या के बावजूद भी कभी किसी को धोखा नहीं देते। धोखा इंसान तब देता है जब उसे लगता है कोई देख नहीं रहा, पर हर धोखा जानबूझकर किया जाता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए, और फिर पकड़े जाने पर बहाना बना दिया जाता है, मैं मजबूर था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। गुरु ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हम उसके भीतर की चेतना को तोड़ते हैं। वो अंदर से दुखी हो जाता है, अकेला महसूस करता है। इसलिए अगर चाहते हो कि कोई तुम्हें धोखा न दे तो आंख, कान और दिमाग खुले रखो। लोगों पर भरोसा करो, पर इतना नहीं कि वो तुम्हारा ही फायदा उठा लें। अपनी जिंदगी की बागडोर कभी किसी और के हाथ मत दो। और ये भी जांचते रहो, जिस धोखे से तुम बचना चाहते हो, क्या वही धोखा तुम खुद दूसरों को तो नहीं दे रहे? और अगर कोई तुम्हें धोखा दे भी दे तो निराश मत होना। हर धोखा कुछ सिखाकर ही जाता है। धोखा खाने के बाद इंसान और भी सतर्क और समझदार बनता है। इसलिए एक धोखे की वजह से खुद की जिंदगी मत बर्बाद करो, उसे एक सीख समझो और आगे बढ़ जाओ। गुरु ने कहा, ये हैं 10 निशानियां एक धोखेबाज इंसान की, एक चालाक इंसान की जो तुम्हें धोखा दे सकता है, तुम्हारी मन की शांति छीन सकता है और तुम्हें निराशा के गहरे सागर में डुबोकर तुम्हारी जिंदगी तक खत्म कर सकता है। पहली निशानी, धोखेबाज इंसान हमेशा बातें छुपाएगा। तुम्हें उसके बारे में बातें दूसरों से पता चलेंगी। जब पूछोगे, कहेगा बताना भूल गया। कई साल साथ बिताने के बाद भी तुम उसके बारे में कुछ खास नहीं जान पाओगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी नहीं बताता। एक सच्चे इंसान को बताने में कोई डर नहीं होता, वो सब कुछ तुम्हारे साथ साझा करता है। लेकिन जो धोखेबाज होता है वो बहुत सावधानी से खेलता है। दूसरी निशानी, उसे तुम्हारी परवाह नहीं होती। तुम कुछ भी कर लो, वो जरा भी नहीं सोचता। ये बात बार बार दिखाई देगी, लेकिन तुम अनदेखा करते रहोगे क्योंकि तुम सच को मानना नहीं चाहते। तीसरी निशानी, धोखेबाज बहुत बड़ा झूठा होता है। उसकी बातों में स्थिरता नहीं होती। हर बार उसकी कहानी बदल जाती है और तुम हर बार उस झूठ में फंस जाते हो। चौथी निशानी, तुम्हारे सामने चापलूसी करेगा, पर दूसरों के सामने न तुम्हारी तारीफ करेगा न इज्जत देगा। तुम उसके लिए जान भी दे दो, पर वो तुम्हारे लिए एक मीठा शब्द भी नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में धोखा है। पांचवी निशानी, वो क्या कहता है इस पर नहीं, वो क्या करता है इस पर ध्यान दो, क्योंकि कहना आसान है, करना मुश्किल। जब तक वो करके ना दिखाए, भरोसा मत करो।
छठी निशानी, प्रेम संबंधों में धोखेबाज ऐसा व्यवहार करता है जैसे तुम उसके लिए हमेशा उपलब्ध हो। वो तुम्हें ना इज्जत देता है न समय। अगर तुम्हें उससे भीख मांगनी पड़े कि बात करो, वक्त दो, तो समझ जाओ ये रिश्ता सड़ा हुआ है। सातवीं निशानी, हर किसी के लिए समय होगा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं। वो तुम्हें तब याद करेगा जब उसका मन होगा। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन तुम्हें कभी भी छोड़ देगा, क्योंकि उसके लिए तुम प्राथमिकता नहीं, विकल्प हो। आठवीं निशानी, वो कभी भी तुम्हारे लिए समर्पित नहीं होगा। ना वो तुम्हारे बुरे वक्त में साथ देगा, ना कोई त्याग करेगा। वो बस तब तुम्हारे साथ होगा जब उसे आराम हो, सुविधा हो। जैसे ही असुविधा आई, वो चला जाएगा। वो तुम्हें हमेशा दुख पहुंचाते रहेंगे, कभी जानबूझकर, तो कभी उन्हें यह तक पता नहीं चलेगा कि उन्होंने तुम्हें कितना दर्द दिया है। तुम्हारे दिल को बार बार ठेस पहुंचती रहेगी। जो इंसान तुमसे सच्चा प्रेम करता है, उसके साथ होने पर तुम्हें हल्कापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे तुम हवा में उड़ रहे हो। लेकिन अगर तुम एक गलत इंसान के साथ हो तो हर चीज भारी लगेगी, बोझ सी। तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी, ये रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और अगर तुम वो आवाज भी अनसुनी कर दो तो फिर दोष तुम्हारा है। 10वीं निशानी, उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई खास जगह नहीं होती। वो जब चाहे तुम्हें बड़ी आसानी से हटा सकता है और फर्क भी नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुश होगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अगर यकीन नहीं तो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाओ उसकी जिंदगी से, देखो क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई रिएक्शन नहीं आया तो समझ जाओ तुम सिर्फ एक ऑप्शन थे, जरूरत नहीं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किसी इंसान से जुड़े हैं तो अब होश में आ जाइए। जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाइए। यकीन मानिए, जब आप ऐसे इंसान को छोड़ते हैं तो आपको शांति मिलेगी, सच्चा प्यार भी मिलेगा। और क्या सिर्फ वही एक इंसान है इस दुनिया में? नहीं, एक बुरे इंसान को छोड़ोगे तो 10 अच्छे लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। लेकिन जब तक आप उस झूठे रिश्ते से चिपके रहोगे, तब तक सच्चे लोग आपको दिखेंगे ही नहीं। जैसे ही आप गलत को हटाओगे, सही लोग खुद ब खुद जुड़ने लगेंगे। और हां, अगर किसी गलत इंसान ने आपको धोखा दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि प्यार झूठ है। वो इंसान गलत था, प्यार नहीं। दुनिया में आज भी बहुत से लोग हैं जो सच्चा प्यार करते हैं और उसे निभाते भी हैं। प्रेम ईश्वर का वरदान है। इस दुनिया की रचना ही प्रेम पर हुई है। अगर कोई तुम्हारा प्रेम नहीं समझ पाया तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम खत्म हो गया। और अंत में एक बात और, अगर धोखा परिवार से मिला हो या कोई गलत फहमी हो गई हो तो कोशिश करो, एक दूसरे को समझो और माफ कर दो। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग मिल जाएंगे, पर परिवार जैसे लोग दोबारा नहीं। धन्यवाद।